नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबर पर। मोहतरमा उज़्मा शाकिरा गांधी भवन अपने हामियों के साथ पहुंचकर हल्के असम्बली राजेंद्र नगर से कांग्रेस के टिकट के लिए फॉर्म जमा करवाया। इस मौके पर इनके हमरा इनके हामियों की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें मोहम्मद अरशद अली, मोहम्मद जाबिर, आबिद अली, सादिक मोहम्मद, अली जाबरी, सैयद अहमद, अजहरुद्दीन, शोएब अली, जहांगीर, यूसुफ, मनीष, शेख अफजल, हबीब, फ़हीम, आमिर भी मौजूद थे। टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी आपकी बार आज अपने चाहने वालों के साथ गांधी भवन आए और यहाँ पे राजेंद्र नगर के लिए जो है मैंने लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए फॉर्म फिलअप किया है। मुझे पूरा भरोसा है पहले अल्लाह पे, फिर खड़गे जी पे, सोनिया गांधी जी पे, राहुल गांधी जी पे और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी पे कि उन्होंने जो है डेडिकेटेड वर्कर्स को पहचानेंगे और उनको टिकट देंगे, क्योंकि राजेंद्र नगर में मैं पिछले 11 साल से हूँ और अगर इंडिया के जनसंख्या का भी देखेंगे वहाँ पे 5.5 लाख वोटर पॉपुलेशन है, जिसमें 4,93,000 वोटर्स हैं और 50% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो वो मुस्लिम बेस्ड एरिया है, तो इस हिसाब से अगर एक मुसलमान को वहाँ से टिकट दी जाती है तो विन विन सिचुएशन होता है। आज जो गांधी भवन में इतनी आवाम देखी जा रही है, कहाँ से दूर दूर से डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं, किस वजह से मना और इसके ऊपर क्या बोलना है? जी, इलेक्शन मुहिम चल रहा है, सरगर्मी है, जगह जगह जो है कांग्रेस की अब लहर है, कांग्रेस की हवा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 2024 में कांग्रेस की हुकूमत आएगी यहाँ पे और दिल्ली में भी जो है सेंटर में भी कांग्रेस की हुकूमत आएगी। आज सब लोग हैदराबाद से और अजला से सब लोग आए हैं अपना अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। आने वाले इंतखाबात में जैसा कि देखा गया है गुलबर्गा में जो है कांग्रेस बहुत ही अच्छे उस पर जीती है, तो आपके इंतखाबात में हैदराबाद में आपकी राय क्या रही है? देखिए, पहले तो राहुल गांधी जी का पदयात्रा जिन्होंने भारत को जोड़ने की कोशिश की, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की, लेकिन दुकान ही नहीं, वो पूरी इमारत खुल गई और उसके बाद जो है कर्नाटक इलेक्शन पे उससे काफी इम्पैक्ट पड़ा है। इंशाल्लाह यहाँ के मुसलमान भी जो है अब कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि यहाँ जितनी भी हुकूमतें रही हैं उन्होंने झूठे वादे किए हैं, सबज बाग दिखाए हैं मुसलमानों को। जैसे कि हाल का ही जो आप देखेंगे बीआरएस का जो लिस्ट निकली है उसमें खाली एक ही जो इलेक्टेड थे पहले उनको फिर से दिए, बाकी जो है वो बेकारी की सीट्स हैं जो आने की नहीं है। तो इस हिसाब से कांग्रेस पार्टी जो है सबको साथ में लेकर चलने वाली, मुसलमानों को भी साथ देने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाजत। मिलते हैं अगली अहम खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।